जया एकादशी। जया एकादशी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा सुनने से पापों का नाश होता है और भय नकारात्मकता से रक्षा मिलती है। यह एकादशी पिशाच योनि जैसे बड़े दोषों से भी मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। मैं आपको माघ मास की जया एकादशी की थोड़ी भावपूर्ण कथा सुनाती हूँ, जो सुनने वालों के मन में भक्ति और वैराग्य दोनों जगाती है। माघ मास एकादशी की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं का राज्य था और वहां के राजा थे इंद्रदेव। स्वर्ग में आनंद, संगीत, नृत्य और दिव्य वातावरण हमेशा बना रहता था। वहां के गंधर्व गायन, अप्सराएं और देवताओं की सभा बहुत प्रसिद्ध थी। इंद्रदेव के दरबार में एक अत्यंत प्रसिद्ध गंधर्व था माल्यवान। उसकी आवाज में ऐसी मधुरता थी कि जब वह गाता तो फूल अपने आप खिल जाते और देवताओं के मन में आनंद भर जाता। माल्यवान की पत्नी थी पुष्पवती, जो एक सुंदर और नृत्य में निपुण अप्सरा थी। दोनों स्वर्ग में बहुत सम्मानित थे और देवताओं के दरबार में उनके गायन नृत्य की प्रशंसा होती थी। इंद्र सभा में हुई एक भूल। एक दिन स्वर्गलोक में बहुत बड़ा उत्सव था। इंद्रदेव ने आदेश दिया कि आज सभा में दिव्य संगीत और नृत्य होगा, जिससे सभी देवता प्रसन्न हों। माल्यवान और पुष्पवती को भी बुलाया गया। माल्यवान गाने लगा और पुष्पवती नृत्य करने लगी। लेकिन उसी समय माल्यवान का ध्यान गाने में कम और अपनी पत्नी पुष्पवती के सौंदर्य में अधिक चला गया। उसके मन में भक्ति और सेवा के स्थान पर मोह और आकर्षण आ गया। उधर पुष्पवती भी नृत्य करते करते अपने पति को देख मुस्कुरा उठी। दोनों का मन उस दिव्य सभा में भी संसारिक भाव में डूब गया। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि देवसभा में सेवा, भक्ति और मर्यादा आवश्यक होती है। वहां मोह और वासना का भाव आना अपराध माना जाता है। इंद्रदेव ने कठोर शब्दों में कहा, तुम दोनों ने देवसभा की मर्यादा भंग की है। तुम्हारा मन भक्ति से हटकर मोह में चला गया। इस अपराध के कारण तुम्हें स्वर्ग से निकालकर पिशाच योनि में भेजा जाता है। बस, इंद्रदेव के श्राप से दोनों उसी क्षण स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गए। पिशाच योनि का दुख। धरती पर आते ही उनका रूप बदल गया। अब वे सुंदर गंधर्व और अप्सरा नहीं रहे, बल्कि भयावह, भूखे प्यासे और दुखी पिशाच बन गए। वे दोनों हिमालय के घने जंगलों में रहने लगे। ठंड इतनी अधिक थी कि शरीर कांपता रहता। न भोजन मिलता, न नींद, न शांति। उनकी आत्मा अंदर से रोती रहती। वे अपने पुराने स्वर्गलोक के सुख को याद कर करके तड़पते। पिशाच योनि में सबसे बड़ा दुख ये था कि मन में केवल डर, भूख और पीड़ा रहती है। कोई अपना नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। दिन रात वे दोनों यही सोचते, हमसे कैसी भूल हो गई। हमने देवसभा में अपने मन को क्यों भटकने दिया। अचानक आया पुण्य का अवसर। समय बीतता गया और एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। वही एकादशी जिसे जया एकादशी कहा जाता है। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी, भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन भोजन कहीं नहीं था। वे दोनों जंगल में इधर उधर भटकते रहे। भटकते भटकते वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। न उनके पास खाने को था, न पीने को। बस वे भूखे और निर्बल होकर वहीं पड़े रहे। पूरा दिन यूं ही निकल गया और शाम होते होते वे दोनों बहुत थक गए। रात में उन्हें नींद भी नहीं आई। ठंड से शरीर कांप रहा था, इसलिए वे जागते रहे। इस प्रकार उनका पूरे एकादशी का दिन बिना भोजन के निकल गया और रात जागकर भी गुजर गई। उन्हें पता भी नहीं था कि उनसे अनजाने में ही एकादशी व्रत हो गया है। व्रत का फल और श्राप से मुक्ति। सुबह होते ही एक अद्भुत घटना हुई। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। उनके शरीर से पिशाच योनि का अंधकार हटने लगा और देखते ही देखते वे दोनों फिर से अपने दिव्य रूप में लौट आए। अब वे फिर से गंधर्व और अप्सरा बन चुके थे। उसी समय देवदूत प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों को जया एकादशी के व्रत का पुण्य मिला है। यह व्रत पिशाच योनि जैसे भारी पापों से भी मुक्ति दिलाता है। अब तुम स्वर्गलोक वापस जा सकते हो। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, हमसे भूल हुई थी, पर आपने हमें अनजाने में ही सही अपने व्रत का फल देकर बचा लिया। स्वर्ग लौटकर पश्चाताप। जब वे दोनों स्वर्ग लौटे तो इंद्रदेव ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हें वापस देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि देवकार्य और भक्ति में मन को स्थिर रखना कितना जरूरी है। माल्यवान और पुष्पवती ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और उन्होंने संकल्प लिया कि अब जीवन में कभी भी कर्तव्य से हटकर मोह में नहीं पड़ेंगे। इस कथा से क्या सीख मिलती है? एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, यह मन को शुद्ध करने का मार्ग है। अनजाने में भी किया गया पुण्य जीवन बदल सकता है।
मोह और वासना मनुष्य को गिरा सकते हैं, लेकिन भक्ति उसे उठा सकती है। जया एकादशी बहुत शक्तिशाली व्रत है। यह पापों से मुक्ति देता है। जया एकादशी का संक्षिप्त महत्व। यह व्रत पिशाच योनि, बुरे स्वप्न, भय, नकारात्मकता से रक्षा करता है। भगवान विष्णु जी की कृपा जल्दी मिलती है। घर में शांति और सुख आता है। कथा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे।